तो ये है एल्लर डैनियल्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जो जॉइंट्स हैं वो इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, इतने ज़्यादा हाइपर मोबाइल हैं कि वो कहीं पे भी फिट हो सकते हैं, ठीक है, फोल्ड हो सकते हैं। अब इसमें और सिम्टम्स क्या होते हैं कि जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेची होती है, ठीक है, वो ट्रांसलूसेंट होती है। इवन जो ब्लड वेसल्स हैं वो उसकी वॉल बहुत वीक होती है, जिसकी वजह से हेमरेज के चांस ज़्यादा होते हैं इन पेशेंट्स में। होता क्या है, एलर डायनोस सिंड्रोम जो होता है बेसिकली टाइप 5 कोलेजन का डिफेक्ट होता है। जो उसका क्लासिकल वेरिएंट है उसमें टाइप 5 कोलेजन याद रखना है हमने कि उसका डिफेक्ट होता है, ठीक है। बाकी कोलेजन क्या होते हैं वो भी मैं बताऊंगा, उसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, आगे देखते हैं। पर जो ब्लड वेसल वाला वेरिएंट होता है, एक ब्लड वेसल वाला भी होता है, वेस्कुलर वेरिएंट ऑफ एलर डायनोस सिंड्रोम, वो टाइप 3 कोलेजन डिफेक्ट का माना जाता है बेसिकली, ठीक है। तो देखते हैं और क्या चीजें हैं। तो ये सब पॉइंट्स हमने देख लिए थे। एलर डैनियल्स सिंड्रोम जो होता है उसमें ओवरली फ्लेक्सिबल जॉइंट्स होते हैं, ट्रांसलूसेंट स्किन होती है, इजीली रप्चेबल ब्लड वेसल्स होती हैं, इजीली रप्चर हो जाते हैं, हेमरेज के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसलिए जब इंजरी होती है हिस्ट्री ये लेनी होती है कि भाई एलर डैनियल्स सिंड्रोम है, क्योंकि रप्चर के चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर जो भी है उनमें ये हिस्ट्री बहुत जरूरी होती है, बिकॉज जैसे मार्फन सिंड्रोम हो गया है ना, इन सब चीज़ों में क्या होता है उसमें देखा होगा हमने, है ना, डिसेक्शन ऑफ एओर्टा ज़्यादा कॉमन एक वो निकलती है कंडीशन, ठीक है। वैसे ही इजिली रप्चर इसमें ज़्यादा देखा जाता है। जो कि मैं बता रहा हूँ कोलेजन टाइप 3 का डिफेक्ट है वैस्कुलर वाले में, ठीक है, वेरिएंट में, वो देखेंगे हम आगे, टेंशन नहीं लेनी, वो देखेंगे बाद में, ठीक है। कोलेजन जो होता है वो फाइब्रोब्लास्ट बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है? कोलेजन बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट ना कोलेजन के बारे में बताता हूँ। आजकल ना गोलियां आ रही हैं कि कोलेजन टैबलेट्स खा लो, ये खा लो वो। तो असल में कोलेजन ऐसे कोई गोली के रूप में खा रहा तो वो ज़्यादा बेनिफिट करती नहीं है, क्योंकि पहले इन्होंने टॉपिकल भी निकाली थी कि लगा लो स्किन केयर, कोलेजन लगाया करो, ये सब, लेकिन वो इतने इफेक्टिव होते नहीं है, ठीक है। एक ऐसे ही बता दिया मैं तुम्हें, ठीक है। क्योंकि तुम देखोगे ये कोलेजन मिलता कहाँ से है ना, ये कोलेजन होता कहाँ पे है, तो तुम देखो वो ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे टाइप 5 कोलेजन प्लेसेंटा से मिलता है, सेल सरफेस से मिलता है, ठीक है। अब टाइप 5 याद रखो क्योंकि ये क्लासिकल वेरिएंट ऑफ एलर डायनोस में यही है, टाइप 5 कोलेजन डिफेक्ट, ठीक है। इसके बाद जो भी है 1 2 3 4 ये मैं याद कराता हूँ तुम्हें, ठीक है। अब कोई बोले देखो बेजल टाइप, जो बेजल लेमिना है ना, वो कौन से कोलेजन से बनता है, तो तुमने क्या करना है, बी को ऐसे लिखो 1 3, ठीक है, और 1 + 3 करोगे तो कितना हो जाए 4, ठीक है। मैं बोलूँ रेटिकुलर फाइबर्स है, रेटिकुलर फाइबर्स है, वो कौन से कोलेजन से बनता है, तो क्या करना है, आर को तुम ऐसे लिखो, ठीक है। तो क्या बना 1 और 2, 1 + 2 है ना, तो कितना 3। तो जो रेटिकुलर फाइबर्स हैं वो कोलेजन टाइप 3 है। जो बेजल लेमिना है वो किससे बनता है, कोलेजन टाइप 4 से बनता है, ठीक है। अच्छा है ना, और 1 2 तो सबको पता होता है ना, सबको ही पता होता है। 1 2 क्या देखो, टाइप 1 कोलेजन किससे बनता है, मतलब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, बोन, ओ एन ई है ना, 1 टेंडोन, ओ एन ई, जिसमें भी ऐसा आएगा वो टाइप 1 है। टाइप 2 कोलेजन कार्टुलेज, ठीक है, कार्टुलेज। बाकी मैंने तुम्हें बताया, ये देखो टाइप 3 जो होता है रेटिकुलर फाइबर्स, आर आर लिखोगे ऐसे 1 + 2, और टाइप 4 जो होता है वो बेजल, बेजल 1 + 3, ये क्लियर। अब देखते हैं कि मैंने तुम्हें बताया हाइपर मोबिलिटी वाला जो है, हाइपर मोबिलिटी जहाँ पर हो रही है वो मोस्ट कॉमन वेरिएंट है, और मोस्ट कॉमन सिम्टम भी यही एलर डायनोस सिंड्रोम में आता है कि हाइपर मोबिलिटी हो जाती है जॉइंट्स की, ठीक है। मोर देन 90% है ना में यही पाया जाता है, और जेनेटिक म्यूटेशन नहीं। ये देखो क्लासिकल वेरिएंट जो है एलर डायनोस सिंड्रोम वो टाइप 5 कोलेजन डिफेक्ट है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट वेराइटी है। मैंने बताया था टाइप 5 याद रखो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा है ना, और सेल सरफेस में। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। वेस्कुलर जो वेरिएंट है उसमें कौन सा था, टाइप 3 था, बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ रखा है पूरा, ठीक है। लाइफ थ्रेटनिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि यार हेमरेज के चांस ज़्यादा है, बस ये चीज़ है। ये क्वेश्चन करके बताओ अब।